हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। आज हम उस टॉपिक को लेकर आए हैं जो सबसे बेसब्री से इंतज़ार था सभी लोगों को। जी हाँ, 2024 का जो पेपर विज्ञान का हुआ था कक्षा 10 का, तो वो किस तरीके के पैटर्न पे आया था वो मैं आपको आज वीडियो में दिखाने वाला हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी या प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें उसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए, जो पेपर है 931 का कोड है 824 आई जे, सही है, विज्ञान 2024। ये मोंटी नाम लड़के का है, ये हमारे पास का ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरीके से पेपर आपको देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है गया 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा पेपर करने के लिए। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होते हैं ये आपको पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। देखिए यहाँ इसमें लिख भी दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि आप 15 मिनट में पेपर को बड़ी आसानी से बड़ी गहराई से पढ़ सकते हैं, कोई हबड़ दबड़ नहीं करनी है। अगला है प्रश्न पत्र 2 खंडों में ए और व में, यानी कि पेपर जो है 2 खंडों में विभक्त है, ए और ब में, सही है। खंड ए तथा खंड ब में 3 उप भागों 1 2 3 में विभाजित है, यानी कि ए तथा खंड ब 3 भागों में विभक्त है। अगला क्या कह रहा है उसको ध्यान से करेंगे। प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करें और हमारे सीट पर उत्तर पत्र पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें, यानी कि ओ एम आर सीट आपको मिलेगी, उस पर गोल गोल सर्कल मिलेंगे जो आपको नीले या काले पेन से आपको भरने होंगे, सही है, पूर्णतः भरने हैं। ओ एम आर उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पचे उसे काटे नहीं या इरेजर या वाइडनर का उपयोग ना करें, यानी कि ऐसा नहीं है। देखिए जैसे मान लो ये 4 सर्कल हैं, उसमें अगर मान लो आपको ये वाला लग रहा था, आपने ये भर दिया और बाद में आपको पता चला सर ये नहीं है ये वाला, तो आपने क्या करा, इसको कट मारा, इसमें भर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। अगर आपने एक बार भर दिया तो भर दिया, आप ना ही इसमें वाइटनर लगा सकते, ना ही इसे खुरद सकते हैं, ना ही इसमें कट मार सकते हैं, यानी कि फिर आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम कट, मेरे एग्ज़ाम में नंबर कटेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ आप बड़े ध्यान से एक एक सवाल को बड़े ध्यान से देखिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, सही है। आगे देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से इन्होंने क्या करा, खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किया है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड ब में यानी कि उनके सामने क्या अंक दिए हुए होंगे, जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपको दे रखा होगा। इसी प्रकार से इन्होंने देखिए सारी कंडीशन लिख रखी है, ये पढ़ लोगे, उम्मीद है ये तो पढ़ लोगे। तो चलिए आप बहुविकल्प पे पहला देख लेते हैं। इसमें उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी कि उत्तर दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सदैव कैसा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच, वक्रता केंद्र अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच कहीं भी बन सकता है, वह उत्तर की स्थिति पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रतिबिंब से दूर हटती हैं तो वह क्या कह रहे हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं, और चौथा ऑप्शन इसका पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं, यानी कि लाइट वाले प्रकाश से आपका ये क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल 1 नंबर का दिया हुआ है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बनेगा, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी और वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। अब अगला है 15 सेंटीमीटर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, या 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का, यानी कि आपको इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा ये आपको उसमें ओमार सीट में लगाना है। 4 ऑप्शन में एक राइट होगा, आपको वो करेक्ट करना है। अगला है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है, तो कैसा होता है, लाल, नीला, पीला, बैंगनी। आपको 1 नंबर मिलेगा, सही है। अब अगला है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, आवेश का, विद्युत यानी कि विद्युत वाहक बल का, या विद्युत धारा का, ये आपको बताना है। अगला है, एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रम से I1 तथा I2 एवं
प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, जो ऊष्मा है क्रमशः क्या होंगे, H1 तथा H2 हो, तो उसमें ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो ये आपको अनुपात बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने उपस्थित हैं। आई होप वीडियो समझ में आ रही होगी। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यदि वीडियो आपने लाइक कर दी हो तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन एम्पियर मीटर है, या फिर न्यूटन एम्पियर मीटर, या फिर न्यूटन स्क्वायर मीटर इस मीटर। अगला है 8वां, मेथेन का सन्नात्मक सूत्र। तो मेथेन का इसमें से कौन सा फॉर्मूला है ये आपको बताना है। यदि आपने अभी तक तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो इसके लगभग बहुविकल्प आप कर देंगे, उम्मीद यही है। यदि अभी नहीं कर पा रहे तो तैयारी को, और अभी बहुत टाइम है, जल्दी से जुड़ जाइएगा और एक एक सवाल को करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपको दिखा रहा हूँ किस लेवल का पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। अगला है निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। तो समजातीय कौन कौन सी श्रेणी है ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपको हल करना है। सही है। अगला है लेड लाइट का रासायनिक सूत्र। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है ये आपको बताना है। देखिए मैं केवल आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके का पेपर आपको एग्जाम में आता है। अगला है शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या है ये आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन है एंटीमनी है। तो क्या धातु, उपधातु, धातु, मिश्र धातु, इनमें से कौन सा सही है ये आपको चेक करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। यानी कि आपके एक सामने इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को आपको पूरा करना है। यहाँ क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो ये सीधी सी बात है, उम्मीद मुझे ये है कि आप भर देंगे। नहीं भर पा रहे हैं तो प्लीज़ तैयारी और अपनी पुख्ता कीजिए, क्योंकि तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है अभी है। अब चलिए उपभाग नंबर 3 चलते हैं। उपभाग नंबर 3 में क्या है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज, एटीपी या पायरुवेट, ये आपके सामने है। अगला है पित्त रस का स्राव होता है पित्ताशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा, अमावस्या द्वारा। सही है। अगला है पराग कोश में होता है बाह्य दल, बीजांड, अंडाशय, परागण। सही है। अगला आपके सामने पत्तियों का कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, इनमें से कोई नहीं, या बायो फिल्म्स में। तो इन चारों में से जो ऑप्शन होगा आपको राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन, एक लिंगी फूल का उदाहरण है पपीते का फूल, सरसों का फूल, गुलाब का फूल, आम का फूल। तो ये आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, तो आपको कितना होता है ये आपको चेक करना है। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। ये तो बहुत ईजी है, ये तो हर कोई बता देगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास, गेहूं और आम, घास, बकरी, मानव, बकरी, गाय, हाथी, घास, मछली और बकरी। इन चारों में से कौन सा राइट होगा ये आपको चेक करना है। अब खंड ब में चलते हैं। उपभाग नंबर 1 है। सही है। खंड ब के, खंड ए में सारे कंप्लीट हो गए। अब खंड ब चलते हैं। तो इसमें है आपका वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक देखिए क्या क्या नंबर के हैं, 4 नंबर के। ये कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, 2 नंबर इसमें मिलेंगे, टोटल आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगला है अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। एक है लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो आपको इसमें भी 2 नंबर मिलने वाले, इसमें नहीं। यानी कि इस प्रकार से आपको 2 नंबर करके टोटल 4 नंबर मिलने वाले क्वेश्चन नंबर 22 में। अब 23वां देखते हैं। 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि फर्स्ट है 4 ओम तथा सेकंड है 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दिया करो, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, और लाइक करी है तो हाथों हाथ शेयर भी कर दो। यदि आप लाइक और शेयर नहीं करोगे तो मैं आगे का वीडियो नहीं बनाऊंगा, ध्यान रखना। अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो लाइक और शेयर कर देना। अब घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंगों को लिखिए। 6 नंबर का है या। आपको मतलब इसमें ऑप्शन मिलेगा, या तो आप ये क्वेश्चन करें या करके, या फिर आप नीचे वाला करें। नीचे वाला क्या है
धारावी चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको 6 नंबर इसमें भी मिलने वाले हैं। अब उपभाग नंबर 3 देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। ये आपको संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं, सही है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यदि आपने वीडियो लाइक कर दी है तो चलिए मैं वीडियो आगे बनाता हूँ। अगला है 26वें का फर्स्ट, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। या मतलब ये भी क्वेश्चन करना है, ये भी क्वेश्चन। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर के 2 प्रमुख मिश्र धातु के नाम व उपयोग लिखिए। आपको 2 नंबर इसके मिलने वाले हैं, 2 नंबर इसके मिलने वाले हैं। टोटल नंबर कितने मिलने वाले हैं? टोटल प्यारे बच्चों 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 27। निम्नलिखित योगों का IUPAC नाम लिखिए। अगला है ये यानी कि या तो ये करिए, आपको फर्स्ट में ये दोनों तो करने ही होंगे। अब इसमें क्या करना है? इसमें करना है आपको कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या ब्रेकिंग पाउडर या खाने का जो सोडा होता है का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखना है। ब्रेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या होता है? कहने का मतलब है, देखिए इस पर आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, इस पे 2 नंबर, इस पे 2 नंबर, टोटल कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर। यदि आप इस सबको नहीं कर पाते हो तो यह ऑप्शन आपको सामने दे दिया है। यहाँ अगर निम्नलिखित संचित टिप्पणी लिखे, यानी कि छोटी छोटी टिप्पणी लिखिए इन पे। 2 नंबर इस पे मिलेंगे, 2 नंबर इस पे, 2 नंबर इस पर। टोटल कितने नंबर मिलने वाले हैं? 6 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए उपभाग नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। देखते हैं किस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा उपभाग में। इसमें है एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। सही है। तो संरचना चित्र बनाओगे, इसको 2 नंबर मिलेंगे, और के कार्यों का वर्णन करोगे तब तो 2 नंबर मिलेंगे। टोटल आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगला है लिंग गुण सूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ये आपको समझाना। टोटल कितने नंबर मिल रहे हैं? 4 नंबर। यानी कि लिंग गुणधारण से आप क्या समझते हैं? अगर इसे लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद इसे लिखेंगे तो आपको 2 नंबर। टोटल 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगला है उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। टोटल आपको देखिए उत्पादक उपभोक्ता में 4 अंतर, 4 अंतर लिखोगे तब 1 नंबर मिलने वाला। यानी कि एक अंतर पे 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। या आप या तो इसे करेंगे या करेंगे मानव के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को देख पाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले आप वीडियो कौन सी चाहते हैं कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।